शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का नेक्स्ट चैप्टर। पहला टॉपिक है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इससे पहले हम लोग पढ़े हैं डायनामिक विस्कोसिटी। डायनामिक विस्कोसिटी होता है टॉ बटे डी यू बाय डी वाई, शियर स्ट्रेस बटे शियर स्ट्रेन। ओके, काइनेटिक विस्कोसिटी न्यू बराबर होता है डायनामिक विस्कोसिटी बटे डेंसिटी। तो न्यू बराबर म्यू बटे रो। ओके, इसका ऐसा मात्रक होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सीजीएस मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या इसी को स्टॉक कहते हैं। एक स्टॉक बराबर होता है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। डायमेंशन होता है L स्क्वायर T⁻⁻⁻⁴ ये। ओके, देखते हैं नेक्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कहता है कि शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेस। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बटे डी वाई। जब इसी प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है ये म्यू। इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो बराबर म्यू इंटू डी यू बाय डी वाई। ओके, ये पॉइंट लिखा है नोट कि द विस्कोसिटी ऑफ आइदर ए लिक्विड और गैस इज प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। देखते हैं टेम्परेचर पर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी फॉर लिक्विड। टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो विस्कोसिटी डिक्रीज करता है। गैस के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो विस्कोसिटी भी इंक्रीज करता है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। टाइप्स ऑफ लिक्विड। टाइप्स ऑफ लिक्विड में ये है एक्स, ये है वाई। इस पे रेट ऑफ शियर है, इस पे स्ट्रेस है। ओके, तो ये जो है फर्स्ट वाला ये है न्यूटोनियन फ्लो, ये है डायलेंट फ्लो, ये है सुडो फ्लो के लिए ग्राफ, ये आइडियल फ्लो के लिए ग्राफ, ये रियोप्लास्टिक के लिए, और ये है थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड के लिए। ओके, तो डायलेंट के लिए होता है n ग्रेटर देन 0। ओके, और सुडो प्लास्टिक के लिए होता है n लेस देन 1। ओके, n क्या होता है? तो n होता है शियर स्ट्रेस टॉ इक्वल्स टू k इंटू डी वाई पे पावर n। ये यही n है। ओके, अगला देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज। पीवी इक्वल्स टू आर टी। भी को बोलते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम 1/, होता है रो। उसके बाद आर है गैस कांस्टेंट, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर केजी केल्विन या जूल पर केजी केल्विन। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए होता है पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। ये एडियाबेटिक के लिए होता है P V पे पावर K इक्वल्स टू कांस्टेंट। ओके, यह है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी बराबर होता है 1/, बल्क मॉडुलस। ओके, 1/K। हियर K इज बल्क मॉडुलस। ओके, या इसी को बोलते हैं कंप्रेसिव, ये बल्क मॉडुलस बराबर कंप्रेसिव स्ट्रेस बटे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके, K बराबर -dP/dV इंटू V। ये
फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो K बराबर P। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस K बराबर PK, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। ओके। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। टेम्परेचर के इंक्रीज करने के बाद सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। डायमेंशन है m⁻²। ओके। फॉर वाटर ड्रॉपलेट सरफेस टेंशन सिग्मा बराबर PD/4। ओके। ड्रॉप है तो ड्रॉप के लिए 4। सॉप बबल है, सॉप बबल के लिए सिग्मा बराबर PD/8। ओके। लिक्विड जेट, जेट में 3 को है तो PD/2। ओके, तो ये ध्यान रखें। ये दिया है प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट इक्वल्स टू P जोड़ प्रेशर आउटसाइड द ड्रॉपलेट। ओके। कैपिलरिटी H बराबर 4 सिग्मा cos थीटा बटे रो GD। ये है फार्मूला कैपिलरी का, आप लोग इसको ध्यान रखिए। ओके। जब थीटा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा फॉर वाटर एंड क्लीन ग्लास के लिए, तो H बराबर 4 सिग्मा बटे रो GD। ओके। अगला देखते हैं फॉर वेटिंग फ्लूइड थीटा लेस देन π/2। ओके। फॉर नॉन वेटिंग फ्लूइड थीटा ग्रेटर देन π/4। ओके। थीटा लेस देन π/4 के लिए, थीटा लेस देन π/4 के लिए टॉप सरफेस क्या होता है? कनकेव। क्या होता है? कनकेव। ये ओके। थीटा ग्रेटर देन π/4 के लिए क्या होता है? टॉप सरफेस जो है कन्वेक्स होता है। क्या होता है? कन्वेक्स। ओके, तो ये ध्यान रखिए। अगला है कैविटेशन। कैविटेशन द प्रोसेस डेवलप इन is so much that the material from the adjoining boundaries get eroded and cavities are formed. Cavities are formed on them. This phenomena is known as cavitation. Cavitation is caused by low pressure. Temperature increases, vapor pressure increases. Okay. देखते हैं नेक्स्ट पास्कल लॉ। पास्कल लॉ होता है Px इक्वल्स टू Py इक्वल्स टू Pz, मतलब प्रेशर इन ऑल डायमेंशन इन स्टैटिक फ्लूइड is equal. The intensity of pressure at any point in the liquid at rest is the same in all direction. Okay, तो ये डायग्राम है, ये x है, ये y है, ये y है, ये z है। तीनों डायरेक्शन में फ्लूइड का प्रेशर सेम होता है इन स्टैटिक्स कंडीशन। ओके। ये है एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर होता है PATM जो P गेज, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर। देखते हैं इसको डायग्राम से। डायग्राम से ये है, ये एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर है, ये प्रेशर है, ये ATM है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये वाला पॉइंट जो है यहाँ से यहाँ तक, इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, इसको बोलते हैं गेज प्रेशर। ओके। तो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है PATM जोड़ गेज प्रेशर। ये इस डायग्राम से आप लोग ध्यान रखिए। देखते हैं नेक्स्ट। अगला है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर दो टाइप का है, इसको करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैनोमीटर। मैनोमीटर दो टाइप का होता है, सिंपल मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर।
सिंपल मैनोमीटर होता है पेजोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर, सिंगल कॉलम मैनोमीटर, ये दो टाइप का होता है, वर्टिकल और इंक्लाइंड। फिर डिफरेंशियल मैनोमीटर दो टाइप का होता है, यूट्यूब डिफरेंशियल, इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। ओके, ये इम्पोर्टेंट है, प्रेशर एट P इक्वल्स टू रो जी एच, ये फॉर्मूला प्रेशर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, P बराबर रो जी एच। ओके, देखते हैं क्वेश्चन। हम लोग एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक। तो पहला है, फॉर लिक्विड द शियर स्ट्रेस आर फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, द फ्लूइड इज क्लासिफाइड एज। कहने का मतलब है कि शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी यू बाय डी वाई के, ठीक ना। ये कौन सा फ्लूइड कहलाएगा, तो ये कहलाता है न्यूटोनियन फ्लूइड। ओके, देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ए यूट्यूब मैनोमीटर मेजर, ए यूट्यूब मैनोमीटर मेजर लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, difference in pressure between 2 points, difference total energy between 2 points, absolute pressure at the point। तो ये हो जाएगा बी, डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। तो ये हो जाएगा, तीसरा है पॉइज इज यूनिट ऑफ। तो पॉइज इज यूनिट ऑफ, हम तो जानते हैं हम लोग, पॉइज जो है ये है विस्कोसिटी का यूनिट, किसका, विस्कोसिटी का। और काइनेटिक विस्कोसिटी का क्या होता है हम लोग जानते हैं, स्टॉक्स, क्या होता है, स्टॉक। ओके, वेलोसिटी ग्रेडियंट ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसी को बोलते हैं स्ट्रेन। तो ये यूनिटलेस होता है, मास डेंसिटी का हम लोग जानते हैं। ओके, चौथा है गेज प्रेशर एट ए पॉइंट इज इक्वल टू, गेज प्रेशर किसके इक्वल्स होता है, तो हम लोग जानते हैं गेज प्रेशर इक्वल होता है एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, अभी हम लोग पढ़े थे कि पी एब्सोल्यूट बराबर PATM। ओके, जोर पी गेज, तो पी गेज बराबर हो जाएगा पी एब्सोल्यूट माइनस ATM। तो ओके, ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, द डिफरेंस इन प्रेशर हेड मेजर्ड बाय द mercury water differential manometer for a 20 meter difference of mercury level will be। तो ये हो जाएगा 2.72। ओके, ये है न्यूमेरिकल, निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं रो जी एच, रो जी को लिख लेते हैं ये सब्सटेंस इनटू एच। ओके, देखते हैं अगला, मैनोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन, मैनोमीटर का यूज करते हैं डिटरमाइन वाटर कंटेंट वॉइड, ये नहीं होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ये भी नहीं होता है। ओके, तो अगला देखते हैं, वाटर कंटेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगला नन ऑफ दिस। मैनोमीटर का यूज हम लोग करते हैं प्रेशर को मापने के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन, पास्कल लॉ स्टेट दैट प्रेशर एट एनी पॉइंट
in the fluid at rest has same magnitude in all direction. ओके, पार्शियल का पढ़े थे कि इस टाइप का है, तो ये एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में, तीनों में प्रेशर का मान क्या होता है, बराबर होता है फॉर रेस्ट लिक्विड के लिए। मतलब जो लिक्विड स्थिर है उसमें एक्स डायरेक्शन में प्रेशर, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में प्रेशर सेम लगता है। ओके, तो जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको अप टू डेट्स मिलते रहेंगे। थैंक्स।